दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में हर महीने एक फिक्स इनकम आती रहे, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जो ना सिर्फ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इससे आप एक फिक्स इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी MIS। ये स्कीम उनके लिए है जो चाहते हैं उनकी एक इन्वेस्टमेंट से उन्हें एक फिक्स इनकम आती रहे। आप एक बार इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका ब्याज हर महीने आपके अकाउंट में जमा होता रहता है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मार्केट रिस्क के, क्योंकि इस स्कीम को भारत सरकार की 100% गारंटी प्रदान है। ना कोई शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, ना कोई पैसा डूबने का डर, यानी सब कुछ ही तय होता है। फिक्स ब्याज, तय समय और हर महीने फिक्स इनकम। लेकिन इस स्कीम से हम आपको सिर्फ MIS के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस स्कीम से और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हर महीने MIS से मिलने वाले ब्याज को पोस्ट ऑफिस की ही RD स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका कितना बेनिफिट हो सकता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन लोग MIS में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा कितनी है, मौजूदा ब्याज दर कितना है और ये कैसे तय होता है, क्या टैक्स से जुड़े नियम लागू होते हैं, समय से पहले पैसा निकालने की शर्तें क्या है और मैच्योरिटी पर कुल कितना फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं MIS में कौन अपना अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है वो अपना अकाउंट इस स्कीम में खोल सकता है। अगर आपको सिंगल अकाउंट खोलना है तो आप खोल सकते हो, और अगर आप चाहते हो 2 लोग मिलकर भी एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। आप अपनी वाइफ के साथ अकाउंट खोल सकते हो, या अपनी मदर के साथ अकाउंट खोल सकते हो, या फिर अपने भाई बहन के साथ मिलकर अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर किसी की एज 10 से 18 साल के बीच है तो वो खुद भी अपना MIS अकाउंट चला सकता है, लेकिन एक गार्डियन का नाम उसके साथ आएगा। वही अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो उस केस में बच्चे के माँ बाप या कोई गार्डियन उसके बिहाफ पे अकाउंट खोल सकता है, और पूरे पैसे की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल इंसान एक ही MIS अकाउंट खोल सकता है, लेकिन वो किसी भी जॉइंट अकाउंट का हिस्सा बन सकता है। MIS स्कीम के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 5 साल का रहता है, यानी आप जो भी पैसा इसमें जमा करते हो वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन इसमें आपको हर महीने 7.4% सालाना दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा, और ये ब्याज हर महीने सीधा आपके अकाउंट में आता रहेगा, यानी बिना किसी मेहनत के सीधा एक फिक्स इनकम। अब अगर आपने पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अपना खाता खोल लिया है, जो कि 5 साल की एक सेविंग स्कीम है, अब जब आप पैसा जमा करते हैं तब आपको हर महीने का ब्याज एक इनकम के रूप में मिलता रहता है, और 5 साल के बाद आपको अपना मूलधन, यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना पैसा आपको वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपना खाता 5 साल के अंदर ही बंद करना पड़ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है हाँ। ये खाता आप 1 साल पूरा होने के बाद कभी भी बंद कर सकते हो, लेकिन इस पे आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आपने 1 से 3 साल के बीच अपना खाता बंद करवा लिया तब आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे 5 साल के लिए और आपने 1 साल के बाद ही अपना खाता बंद करवा लिया तो आपके 2,000 रुपये काट के बाकी के बचे 98,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 से 5 साल के बीच में खाता बंद किया तो इस पे आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने 1 लाख रुपये जमा किए होंगे तो आपकी जमा राशि से 1,000 रुपये काट के बाकी के बचे 99,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये पेनल्टी सिर्फ आपके जमा किए गए पैसों पर लगती है, ना कि ब्याज पर। और अगर खाता होल्डर की डेथ 5 साल से पहले हो जाती है तो इस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। पोस्ट ऑफिस आपके खाते को तुरंत बंद कर देता है, और आपकी जमा पूंजी और उस पे जो भी आपका ब्याज होगा वो सारा अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब बात आती है इस स्कीम में आप कितना अमाउंट जमा कर सकते हो। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1,000 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए की है। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप इसमें 15 लाख रुपए तक की राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी एक सिंगल इंसान इस स्कीम में 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है और जॉइंट में वो 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसकी लिमिट 9 लाख रुपए ही क्यों है? क्योंकि इस पे सरकार ने 7.4% का इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है। तो अगर इस पे कोई लिमिट ना हो तो अमीर इंसान इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और हर महीने मोटा ब्याज कमा सकता है। इसीलिए इसकी लिमिट 9 लाख रुपए तक तय की गई है ताकि आम लोग भी इसका फ़ायदा बराबरी से ले सकें। और इसके अलावा आपको जो पैसा ब्याज के रूप में मिलता है उसे आप चाहो तो किसी दूसरी स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपके पैसे पर और ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसीलिए ये स्कीम उनके लिए बहुत सही है जो एक बार में पैसा लगाकर हर महीने एक फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम से जो हमें ब्याज मिलता है उस पे हमें टैक्स भी लगता है। इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इस पे टैक्स देना होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं लेता। वो ब्याज की पूरी रकम मिलेगी, लेकिन आपको उसे अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट में ऐड करना होगा। अगर आपकी इनकम सालाना 12 लाख के अंदर आती है तब आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। 5 साल पूरे होने के बाद आपने जितना पैसा जमा किया होगा वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा और इसका ब्याज आपको पहले ही 5 साल में मिल चुका होगा। मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता, लेकिन आप चाहो तो इस पैसे को किसी दूसरी स्कीम में या फिर इसी स्कीम में लगा सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जिससे आप अपने इस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको जो हर महीने ब्याज मिलता है उस पैसे को आप खर्च मत करो, बल्कि उस पैसे को दोबारा किसी स्कीम में लगा दो। इससे आपका पैसा और भी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता रहेगा। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए MIS स्कीम में इन्वेस्ट किए और आपको इस पे 7.4% के हिसाब से हर साल 66,600 रुपये का ब्याज मिलेगा और हर महीने आपको 5,550 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब इस 5,550 को खर्च करने की बजाय इसको हर महीने पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी ब्याज दर है 6.7% सालाना। तो इस पे ब्याज दर को जोड़े तो इस पे 5 साल बाद 3,96,000 रुपये की कुल राशि आपको मिलेगी। यानी उस ब्याज को दोबारा से यूज़ करके आपको कुल 63,000 रुपये का फ़ायदा मिल सकता है। अब आपने 9 लाख रुपये इन्वेस्ट करके टोटल यहाँ पर 12,96,000 रुपये जमा कर लिए हैं। यानी 5 साल बाद आपको यहाँ 3,96,000 रुपये का फ़ायदा मिल गया, वो भी बिना किसी रिस्क के। दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें अमाउंट जमा कर सकते हो और एक अच्छा खासा ब्याज पा सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्क के। दोस्तों, अगर आपके पास इससे ज़्यादा बेहतर कोई और स्कीम है तो उसे भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।